Hello students, all of you are warmly welcomed in online classes delivered by your own Sushil sir. Students, today I will teach you mathematics of class 7th, chapter 1, integers. So students, first of all, I want to explain about the definition of integers. All the natural numbers, whole number 0 and negatives of natural numbers together called integers. तो स्टूडेंट्स, इंटीजर की डिफिनेशन एक बार हमने रिमाइंड कर लिया है और अब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, इंटीजर्स पर ऑपरेशन. स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिक्स वी मेक ओनली 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस. कितने ऑपरेशन हम करते हैं? 4 ऑपरेशन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देयर आर ओनली 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स नेम्ड एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड द साइन used for these operations are said to be mathematical operators. स्टूडेंट्स, 4 ऑपरेशंस होते हैं और इन ऑपरेशन को करने के लिए हम जिन सिंबल का यूज करते हैं उन सिंबल को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं. तो कितने मैथमेटिकल ऑपरेटर से आप फैमिलियर हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन एंड कॉल्ड प्लस. ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है. सेकेंड, दिस इज द सिंबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड इज सेड टू बी माइनस. हम इसे, ये एक ऑपरेटर है, इसे हम माइनस बोलते हैं. ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करने में हम यूज करते हैं. थर्ड, मल्टीप्लाई बाई. मल्टीप्लाई बाई ये भी एक सिंबल है जो हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में यूज करते हैं. एंड डिवाइडेड बाई. स्टूडेंट्स, ये भी हमारा ये 4th ऑपरेटर है जो डिवीजन के ऑपरेशन में हम यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं. अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद मैंने लिख दिया है ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूट, जैसा कि नाम बता रहा, डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटन, बांटना, तो वितरण करना. तो इस नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स बंटन या वितरण नियम होता है. तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज केवल एक ही ऑपरेशन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में. इसलिए हम इसे लिखा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बिकॉज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज ना तो एडिशन के लिए कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं, और ना ही डिवीजन के लिए कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो किसके लिए कर सकते हैं? केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हैं. इसीलिए इस प्रॉपर्टी को जनरली बुक में लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट्स, लेकिन हम मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई, चलिए हम लेते हैं 9265 मल्टीप्लाई बाई 102, मल्टीप्लाई बाई 102. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं और इनमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम जान गए कि मल्टीप्लिकेशन है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जनरली हम 102 का टेबल नहीं जानते, हम 102 का टेबल नहीं जानते. अब हम इसको
एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में इस नंबर को दो नंबरों के कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं इक्वल्स 9265 मल्टीप्लाई बाई, स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेते हैं 100 प्लस 2, लिख लेते हैं 100 प्लस 2। तो अब स्टूडेंट्स ये ओवर एडिशन, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो आ जाता है हमारा 9265 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 9265 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। स्टूडेंट्स आपने देखा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया है, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कैन बी यूज फॉर ओनली वन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज व्हाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज गिवन नेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स हम चेक कर लेते हैं, आप जानते हैं 10 पावर 100 इज सेम एज 10 पावर 2। अगर 10 पावर n से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसके बाद 10 पे जो n होती है n, तो हम n जीरोज को इंक्रीज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं यहाँ पे 9265 और मल्टीप्लाई बाई था 10 पावर 2 था, तो यहाँ पे हम 2 जीरोज इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 13, 3 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, नो कैरी, 2 9 जा 18। स्टूडेंट्स नाउ ऐड the both numbers and find the product of your two numbers। 0 3 5 5 10 0 carry 1 8 6 14 1 15 5 carry 1 2 1 3 1 carry 4 and here 9। स्टूडेंट्स क्या आता है 99,45,030। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए और बताइए कि क्या ये हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखा है। आप देख रहे हैं ये कौन सी ऑपरेशन है, ये सिंबल लगा हुआ है प्लस का, जो किसका ऑपरेटर है, एडिशन का ऑपरेटर है। तो ये ओवर एडिशन हमने देखा, अब हमें देखना है ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स एक और सही है, वेरी गुड, ये सही है और ये हमेशा सही जाएगा। कभी कभी आपको दिया जाता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट मेकिंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी बिना वास्तविक मल्टीप्लाई किए हुए आपको प्रोडक्ट बताना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू डोंट नो द टेबल ऑफ 102, 102 का टेबल आपको नहीं आता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपने बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए आंसर निकाल दिया। स्टूडेंट्स हम एक और केस देखते हैं जिसमें हम एक नंबर लेते हैं 7956। स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 997 से। स्टूडेंट्स अब हम ओवर एडिशन देख चुके हैं और हम चेक कर लेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स इसको हम राइट कर सकते हैं 7956 मल्टीप्लाई बाई। स्टूडेंट्स आई हैव 997 रुपीज बट यू हैव 1000 minus 3 rupees, which amount is larger? What? Yes, both the amounts are same. So we can write 997 as the difference of 1000 and 3. So students
आपने देखा एक नंबर को हमने सब्ट्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर लिया है। अब हमें देखना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉलो करती है या नहीं करती है। आइए फाइंड करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं एंड गेट 7956 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज सेम एज 10 पावर 3 माइनस 7956 multiply by 3. Students, as you know, if a number is multiplied with 10 power n, we increase n zeros after that number. तो ये नंबर हमारा है 7956 और 10 पावर 3 है, तो हम 3 zeros को इंक्रीज कर लेंगे माइनस। स्टूडेंट्स, you don't know the table of 997 but you know the table of 3. That is why multiply this number by 3. 3 6 18. In 18 we write 8 and take 1 carry. 3 5 15 and 1 carry 16. In 16 we write 6 and take 1 carry. 3 9 27 plus 1 28. In 28 we write 8 and take 2 carry. 3 7 21 plus 2 23. Now make the difference of these two numbers. Now make the difference of these two numbers and get your answer. Here 0 minus 8 impossible. B goes to our left hand side for borrowing 1 tens. Here also 0. B get here also 0. This 0 goes to 6. 6 gives 1 tens to this 0 and here becomes 10. 10 gives 1 to this 0. Here remains 9 and here becomes 10. Again this 10 gives 1 0. 1 2 gives 1 tens to this 0. Here remains 9 and here becomes 10. 10 minus 8 2. 9 minus 6 3. 79 रीड कर दो। 7932 ये हमारा आंसर है। दिस मीन्स 79,32,132। स्टूडेंट्स, you can't find product of these two numbers without actual multiplying if you do not apply distributive property of multiplication over addition and over subtraction। तो जो बुक में आपके राइट किया होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ये आप समझ चुके हैं। तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ओवर मल्टीप्लिकेशन और ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता। लेट्स चेक, आइए चेक कर लेते हैं। आप भी काफी चेक करते रहिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस नंबर को एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था और इस बार हम इस नंबर को दो नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। मींस ओवर चेक करना है मल्टीप्लिकेशन और ओवर डिवीजन चेक करना है हमें। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 102 इज सेम एज 17 मल्टीप्लाई बाई 6। 17 मल्टीप्लाई बाई 6। देखिए यहाँ पे क्या आता है 9265। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 9265 multiply by 6. Just multiply and check how much larger number you get. That will not be your correct product. Students, यहाँ अभी हम आते हैं, इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 7 14 4 कैरी 1।
2 9 जा 18, 1 9, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19 डिवाइडेड बाई 2। फ्रेंड्स हम इस प्रोडक्ट में क्या आया है, ये प्रोडक्ट आप निकालिए और चेक कीजिए कि क्या आता है। बोलिए क्या आता है प्रोडक्ट, क्या आया? 8 7 4 7 1 9 7 6 6 के बाद 8 0। अब देख लीजिए कि इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या था, क्या उसके इक्वल है? एक्चुअल प्रोडक्ट लिखिए, यहां पे लिखिए एक्चुअल प्रोडक्ट। यहां पे हम फिर राइट करते हैं, क्या था एक्चुअल प्रोडक्ट? एक्चुअल प्रोडक्ट 7 9 5 6 multiply by 1994 डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्या था? एक्चुअल 94503 तो देखिए एक्चुअल प्रोडक्ट इतना आना चाहिए था, लेकिन अगर हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज ओवर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये कार्य नहीं करता, ये अप्लाई नहीं होता और आंसर नहीं आता। यहाँ पे हमने देखा था, तो पहले इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई निकाल लीजिएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। 7950 इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 56 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दो नंबरों का क्या आएगा प्रोडक्ट? 15864264 और इन दोनों नंबरों का 15912। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्या आता है क्वेश्चन? चलिए ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और फिर आ गया 997। तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या था? एक्चुअल प्रोडक्ट क्या था हमारा? 7932132 ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली एंड इज नॉट एप्लीकेबल ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये किस पे काम करती है? केवल दो ऑपरेशन पे काम करते हैं, एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे, जबकि ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर डिवीजन ये एप्लीकेबल नहीं है, ये काम नहीं करता। और आप इसकी वैल्यू भी जान गए होंगे। समटाइम्स ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट वी आर गिवन may find the product of given numbers without making actual multiply। तो जब हमें कंपेल कर दिया जाता है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई के आप ये आंसर निकालिए, तो बिल्कुल हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। आगे इनका बहुत ही यूज करना है आपको। I hope all of you completely understood about distributive property of multiplication over addition and subtraction। स्टूडेंट्स इसके बाद में हम आपको समझाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और आपको मैं समझाऊंगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स,
और मैं आपको साथ में समझाऊंगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल ये वॉच करते रहिए और इसको देखते रहिएगा। एडिटिव इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। बिल्कुल आप परेशान ना हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप भी देखने में आपको भी दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स, कीप inside your home, be safe।